छोड़ो, यूनिट 2 इसका चौथा अध्याय, पूरे फिजिक्स का 28वां वीडियो, विद्युत धारा। विद्युत धारा में पढ़ रहे हैं अभी अपन प्रतिरोध के बारे में। प्रतिरोध जो धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। सब चीज, सभी चालक वालक सब धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करते हैं, कोई ज़्यादा हो कोई कम। ठीक। प्रतिरोध, प्रतिरोध का सूत्र है R बराबर V/I, ओम नियम से। ठीक है। V क्या है? V क्या है कि अगर अपन किसी भी चालक के सिरों पर विभवांतर लगाते हैं, विभवांतर मतलब बैटरी लगाते हैं, तो जो विभवांतर उत्पन्न करता है, विभवांतर माना में क्या होगा, विभवांतर उत्पन्न करते हैं वो है V, और इसके कारण इसमें जो आवेश प्रवाहित होते हैं उससे जो धारा बनती है वो I, और इसी I को जो रुकावट डालता है वो है प्रतिरोध। ठीक है। प्रतिरोध अब अपन यहाँ तक पहुँच गए। ठीक है, ये हो चुका अपना प्रतिरोध R बराबर V/I, इसका मात्रक है ओम। अब दैनिक जीवन में जो अपन प्रतिरोध यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, वो काहे के लिए करते हैं पहले वो बता दूं। ठीक है। तो होता क्या है कि कहीं पर अपने को किसी परिपथ में, परिपथ मतलब अपना कोई छोटा सा सर्किट है जिसके अंदर टीवी के अंदर भी बहुत सारे उपकरण लगे रहते हैं। कोई आवाज़ के लिए लगा लेता है, कोई पिक्चर बताने के लिए लगा लेता है, कोई चैनल बदलने वास्ते, तो सब में विद्युत धारा जाती है। किसी में कम धारा चाहिए और किसी में ज़्यादा धारा चाहिए। ठीक है, ज़्यादा मतलब जो चाहिए वो पूरी चाहिए और किसी में कम चाहिए। जैसे आप देखते हो कि टीवी के अंदर जरा सी एलईडी भी लगी रहती है, जो अपन जब रिमोट से ऑन ऑफ करते हो तो एलईडी जलती है। तो एलईडी थोड़ी जितना अपन दिया सब तो फूट जाएगी, जरा सी वो एलईडी ना बल्ब टाइप, तो उसको कम चाहिए। तो क्या करते हैं कि धारा तो अंदर पूरी सप्लाई जा रही है, बस वहाँ प्रतिरोध लगा देते हैं। प्रतिरोध तो जो सप्लाई जा रही है इधर उधर सब जगह पर, तो जहाँ पर कम पहुँचाना है उस एलईडी जरा सी बल्ब के लिए, तो वहाँ रुकावट आ जाती है, वो प्रतिरोध लगा देते हैं। तो कहीं पर अपने को प्रतिरोध लगाना पड़ता है कि भैया ऐसा नहीं कि ब्लास्ट हो जाए, क्योंकि अपन धारा तो सबको एक साथ दे रहे हैं। ठीक है। तो बात सुनने कि अपने को प्रतिरोध की जरूरत पड़ती है बहुत सारे परिपथ में। अब परिपथ में प्रतिरोध जो होते हैं वो कैसे दिखते हैं? तो होते हैं मतलब गेहूँ के दाने से थोड़े से बड़े। ठीक है, बड़े होते हैं, उससे बड़ा भी होता है थोड़ा, और वो इस प्रकार से होते हैं। देखिए इस प्रकार, उनका आकार ऐसा भी होता है, ऐसा भी आकार होता है, और कोई कोई ऐसे आकार भी होता है, बेलनाकार ऐसे भी होते हैं। ये अब इनमें क्या रहती है, रंग उनकी पट्टियाँ बंधी रहती है ऐसी। कभी आप देखना इतने बड़े होते हैं, मैं आपको चित्र पहुँचा दूंगा उसका इसमें एक आध दिन में। ठीक है, ऐसे रंग की पट्टियाँ होती हैं और इतने बड़े बस जरा जरा पतले से होते हैं। अब ये जो प्रतिरोध होते हैं इनमें भी दो सिरे होते हैं, ऐसे ऐसे दो सिरे होते हैं। ठीक है। चलो, तो जैसे कहाँ पर रुकावट डालना है, ये एलईडी है, यहाँ सप्लाई आ रही है मतलब विद्युत धारा आ रही है, तो यहाँ लगा दो उसको, ये प्रतिरोध लग गया यहाँ। ठीक, तो अब कम ज़्यादा धारा जाएगी, रोक लेगा, खा जाएगा। ठीक। चल, अब इन प्रतिरोधों को परिपथ में अपन जोड़ते हैं। कहीं पर प्रतिरोध बढ़ाने के लिए जोड़ते हैं, कहीं पर प्रतिरोध कम भी करना पड़ता है, वो भी बताएंगे अपन। ठीक है। तो प्रतिरोध को विशेष क्रम में जोड़ते हैं, संयोजन करते हैं, इसे बोलते हैं प्रतिरोध का संयोजन मतलब जोड़। वो दो प्रकार का होता है, एक होता है श्रेणी क्रम, एक होता है समांतर क्रम। ठीक, एक श्रेणी क्रम संयोजन होता है, एक समांतर क्रम संयोजन। ठीक है। तो चलो, प्रतिरोध की जरूरत पड़ती है बहुत सारे परिपथ के अंदर, उसको विशेष क्रम में जोड़ते हैं। दो क्रम है, एक श्रेणी क्रम, एक समांतर क्रम। पहले अपन समझ रहे हैं प्रतिरोध के श्रेणी क्रम संयोजन से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में कि संयोजन से आप क्या समझते हैं। तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध मतलब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा वो, या फिर अथवा क्वेश्चन आएगा R1 R2 R3 तीन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, इसलिए तुल्य प्रतिरोध क्या। अब समझना पूरा इसको क्या चीज़ है। अपने घरों में बहुत सारे उपकरण में प्रतिरोध लगे रहते हैं, बहुत बारीक बारीक रहते हैं, अलग अलग कलर, रंग भी थोड़ा सा दूसरे से आता है उसमें, और पट्टियाँ तो अलग अलग कलर की आती हैं, वो समझाएंगे। ठीक। चलो, प्रतिरोध के श्रेणी क्रम संयोजन से आप क्या समझते हैं। इसमें क्या होता है कि जो प्रतिरोध है, जैसे ये ऐसे बना, एक ये प्रतिरोध है, एक और ये प्रतिरोध है। ठीक, ये प्रतिरोध है। अगर इन प्रतिरोधों के दूसरे सिरे, ये पहला सिरा दूसरा सिरा पलटा के लगा सकते कई बार। ठीक है, इधर वाला दूसरा हो जाएगा, तो प्रतिरोध के बोले दूसरे सिरे को अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ना, वही इसके दूसरे सिरे को अगले सिरे के पहले सिरे से जोड़ दो, अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दो। और
जो सबसे पहला वाला प्रतिरोध है उसके पहले सिरे और सबसे लास्ट वाला प्रतिरोध है उसके अंतिम सिरे मतलब दूसरे वाले सिरे के बीच में एक सेल जोड़ दो। सेल मतलब आपको जो घड़ियों में लगता है वो ले सकते हो पेंसिल से, वो जोड़ दिया, ठीक है, वो जोड़ दिया। तो इस प्रकार की चीज़ को बोलते थे कि हमने प्रतिरोध को कायमे क्रम में जोड़ दिया, श्रेणी क्रम, ठीक है, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। चलो जोड़ दिया अपन ने, वीवो लगा दिया, मान लो ये 10 वोल्ट लगा दिया, ठीक है, वीवो 10 वोल्ट लगा दिया। ये प्रतिरोध अलग अलग है, मतलब छोटा है, बड़ा है, छोटा है, अलग अलग है, ठीक है। R1 R2 R3 अलग अलग 10 ओम 20 ओम 50 ओम ऐसा कुछ, ठीक है। जैसे आप इसको जोड़ोगे तो आवेश प्रवाहित होगी, मतलब इन सब में आवेश प्रवाहित होगी, मतलब विद्युत धारा बनेगी, आवेश प्रवाह विद्युत धारा, तो इसमें विद्युत धारा बनी, यहाँ से विद्युत धारा निकली। अब मैं तुमको बता दूँ, हमेशा के लिए याद रखना कि जब भी आप सेल बनाओगे तो एक बड़ा एक छोटा बनाओगे, सेल के बारे में आगे डिस्कस करेंगे हम पूरा। जब भी सेल बनाओगे तो एक बड़ा एक छोटा बनाओगे, जो बड़ा रहता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, छोटा होता है और नेगेटिव होता है, ये संकेत बोलते हैं। जैसे प्रतिरोध का संकेत होता है, अभी बताऊँ क्या होता है, ठीक है। तो एक बड़ा होता है एक छोटा, तो जो बड़ा होता है बड़ा वो पॉजिटिव कहलाता है और जो छोटा होता है वो नेगेटिव कहलाता है, ठीक है, हमेशा। और विद्युत धारा हमेशा पॉजिटिव से निकलती है। पहले बता दो इलेक्ट्रॉन की विपरीत चलती है, सही बात है, वो भी समझाएंगे, लेकिन हमेशा विद्युत धारा धन से निकलती है सेल के, अभी सेल की बता रहा हूँ, अभी सेल का ही सोचना, धन से निकलती है और घूम फिर के ऋण पे आ जाती है, ठीक है, ऋण पे आ जाती है। अभी इलेक्ट्रॉन के बारे में मैं सोचता हूँ, तो हमेशा विद्युत धारा निकलती है और चलो अब समझना इसको। ये जो विद्युत धारा आई है, ये जब श्रेणी क्रम में कोई प्रतिरोध जोड़ते हैं तो ये प्रतिरोध जब श्रेणी क्रम में जुड़ते हैं तो ये धारा सब में एक जैसी जाएगी। अब 2 मिनट समझा दो, सब में एक जैसी जाएगी। अगर यहाँ 2 एम्पियर की है तो यहाँ पे 2 एम्पियर जाएगी, भले छोटे बड़े हैं कुछ भी हो, लेकिन धारा सब जगह एक समान जाएगी। तो सुनो, जब धारा यहाँ मिलती है यहाँ जाती है ना, तो उसको मानना जाना है मेरे को यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि इसका जो टारगेट रहता है धारा का वो ये, क्योंकि खींच यही रहा है इसको, बस ये इसका टारगेट यही है। अब इसको माना यूँ जाना है, तो ये मालूम क्या करती है, ये धारा क्या करती है, रास्ता तो एक ही, जाना इधर ही। तो ये मन में सोचती है कि यार जो रास्ता है इतनी सारी रुकावट है, तो ये मन में इमेज कर लेती है, मतलब अपनी दैनिक भाषा में बताऊँ, ठीक है। मैंने क्या बोला है कि इस सब में धारा एक सरी की जाएगी, उसका कारण बताओ क्यों जाएगी, ठीक है। तो ये धारा जब यहाँ से निकली तो ये सब पूरे प्रतिरोध को, पूरी रुकावट को एक साथ कैलकुलेट करती है कि यार पूरी एक साथ रुकावट कितनी है, बोला इतनी है ना, हाँ बोले इतनी रुकावट के हिसाब से मैं यहाँ तक इतनी पहुँचूँगा, मतलब कि यहाँ से वो पहुँचेगी या इसके मार्ग में जाएगी उतनी जितनी यहाँ रुकावट है, क्योंकि रुकावट के हिसाब से ही धारा आगे बढ़ती। तो वो इमेज क्या कर लेती है, सबको एक इमेज करके ही आगे बढ़ती, ठीक है। तो सब में धारा एक जैसी, ठीक है, ध्यान रखो, प्रतिरोध अलग अलग है लेकिन वो इमेज क्या कर रहे हैं, इसको एक सरी का। और बोले यार यहाँ तक पूछना है, तो इमेज करना कि धारा सब में एक जैसी जाएगी, ठीक है, एक जैसी धारा जाएगी। अगर 2 एम्पियर तो सब जगह 2 एम्पियर ही जाएगी, ठीक है। इसके पहले अपन संधारित्र में पढ़ चुके हैं। संधारित्र में भी अपन ने सिद्धांत बताया था कि यार श्रेणी क्रम में कुछ जुड़ा हो तो आवेश बिल्कुल समान जाते हैं सब जगह, तो आवेश धारा बनती है आवेश, ध्यान रखो। इस सब में धारा एक जगह एक जैसी जाएगी और मार्ग इसके पास एक ही है, ठीक, बढ़ जाता तो अलग बात है। चलो अब याद करने के दस सोचो कि हमने क्या बोला है कि सब जगह पर धारा एक जैसी जाएगी, एक जैसी, ठीक है। अब एक जैसी धारा जाएगी तो इन सबके सिरों का विभवांतर जरूर अलग अलग होगा। अब बताओ कैसा अलग अलग होगा यार, वो सर विभवांतर कैसा अलग होगा, धारा समझ में आ गई, बोला सर उसमें सोच जाओ, बोले सब एक साथ, बोले चलो मैं आ गई, इतनी सारी धारा, ठीक है। विभवांतर इसलिए अलग अलग होगा क्योंकि V बराबर होता है RI, कैसा है, R बराबर V/I, फिर एक गुना, तो V बराबर RI। तो आपको मालूम है कि यार धारा समान है, धारा सबकी दो सबकी 2 है, ठीक है। प्रतिरोध अगर इसका 4 हुआ तो इसमें वोल्टेज 8, मान लो बेटा ये ज़्यादा लगा है। चलो दूसरे में धारा तो 2 ही देना है, इसका प्रतिरोध अगर 3 हुआ तो 6, धारा तो 2 ही है, प्रतिरोध अगर इसका 2 हुआ तो 4, मतलब धारा सब में एक जैसे जाएगी लेकिन विभवांतर सब में क्या हो जाएगा, अलग अलग। वो अनुसार किससे होगा, इनके प्रतिरोध के अनुसार होगा कि यार भैया प्रतिरोध क्या है, ठीक है। और ये कह सकते हो कि अपन ने 10 वोल्ट दिया, ये 10 वोल्ट बांट लेंगे छोटा, ठीक है। चलो अब मैंने जो भी बताया है उसको मैं सार से समझा रहा हूँ
क्योंकि ये जो समझाऊँ ये बहुत आईएमपी चीज़ है, इससे ही पूरा डेरिवेशन होगा अपना, समझना चाहिए। प्रतिरोध को परिपथ में इस चित्र से बनाते हैं, ध्यान में, ये चित्र है। एक प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध, तीसरा प्रतिरोध, ठीक है। प्रतिरोध को ऐसे बनाते हैं, संधारित्र को ऐसे बनाते हैं, पुराना चीज, ठीक है। प्रतिरोध को ऐसे बनाते हैं, अपन ने 3 प्रतिरोध दे दी, R1, R2, R3, ठीक है। अगर इनको श्रेणी क्रम में जोड़ना है तो क्या बोला था, प्रत्येक प्रतिरोध के दूसरे सिरे को अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़, दूसरे सिरे को पहले सिरे जोड़, और पहले प्रतिरोध के पहले सिरे और अंतिम प्रतिरोध के दूसरे सिरे के बीच क्या जोड़ना है, एक सेल जोड़ दो, सेल या बैटरी जोड़ दो, इधर का प्लस इधर का माइनस, ये भी, और ये धारा बनती है आई, घूम फिर के पूरी हो आई, तो आई पूरी आएगी। चलो निकली यहाँ से वो है, जितना रुकावट थी उसके हिसाब से निकली है, ठीक है। चलो सब में धारा आई है, सब में धारा है, लेकिन विभवांतर अलग अलग है, V1, V2, V3, ठीक, क्योंकि ये विभव श्रेणी क्रम में कब बढ़ जाता है, इसके पास अलग, इसके पास अलग, इसके पास अलग, वो किसके अनुसार बेटा, V = IR, आई समान है तो प्रतिरोध के हिसाब से विभव बनेगा, प्रतिरोध ज़्यादा तो विभव ज़्यादा, ठीक। चलो तो इस पूरे में सारे याद करो, श्रेणी क्रम में जब भी कोई उपकरण लगे रहते हैं, कोई भी कोई से उपकरण, तो धारा समान होती है, लेकिन विभव या इनका विभवांतर सबका अलग अलग होता है। कितना अलग, जो लगाया ना ये इनके टुकड़े में बढ़ जाता है सब, ठीक है। चलो अब पहले यहाँ तक समझा दो, उसके बाद डेरिवेशन करेंगे। प्रतिरोध के श्रेणी क्रम संयोजन से आप क्या समझते हैं, परिभाषा सुनो। इस प्रकार के संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध के दूसरे सिरे को अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ो, प्रत्येक प्रतिरोध के दूसरे सिरे को अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ो, प्रथम प्रतिरोध के पहले सिरे और अंतिम प्रतिरोध के दूसरे सिरे के बीच एक सेल जोड़ते हैं, परिभाषा खत्म, ठीक है। क्या बोला, प्रथम सिरे के पहले सिरे, प्रथम प्रतिरोध के पहले सिरे और अंतिम प्रतिरोध के दूसरे सिरे के बीच एक सेल जोड़ते, ठीक है। चलो परिभाषा एक बार बता रहा हूँ। इस प्रकार से जो प्रत्येक प्रतिरोध के दूसरे सिरे को अगले प्रतिरोध के पहले सिरे जोड़ तथा प्रथम प्रतिरोध के पहले सिरे और अंतिम प्रतिरोध के दूसरे सिरे के बीच में एक सेल जोड़ते, ये परिभाषा बता। अब अपन ने मान लिया R1, R2, R3 3 प्रतिरोध है, जिनको 2 बिंदुओं के बीच, मान लिया 2 बिंदुओं के बीच काय में जोड़ा है, श्रेणी क्रम में जोड़ा है, ठीक है। इनमें प्रवाहित धारा आ, सबसे विशेष सब में प्रवाहित धारा आ समान रूप से, श्रेणी क्रम में हमेशा प्रवाहित धारा समान, ठीक है। श्रेणी क्रम में प्रवाहित धारा सब आई है, लेकिन इनका विभवांतर क्रमशः V1, V2, V3। तो जो अलग होता है शुरुआत वहाँ से होती है कि अलग कौन है, विभवांतर। कुल विभवांतर V है और इसके टुकड़े हुए, तो कुल विभवांतर V1 + V2 + V3, जो अलग अलग है वहाँ से शुरू, ठीक है। प्रतिरोध तो अपन ने लगाया, प्रतिरोध तो जोड़े, प्रतिरोध तो अपन ने लगाया, बाकी जो देने के बाद विभवांतर अलग हुए वो अपन ने शुरुआत यहाँ से करी। चलो सूत्र है R = V/I, इससे लिख लेगा पूरा, ये सूत्र बहुत काम का, VIJ/, ऐसे याद करवाया था पहले मैंने, VIJ/, चलो आपको निकालना V, तो V = RI, ठीक। चलो रख देते, V = RI, ठीक। प्रतिरोध R1, R2, R3, धारा I1, I2, I3, क्यों, धारा सब जगह सेम है, I सब जगह सेम है। चलो V = I कॉमन ले लो, R1 + R2 + समीकरण 1, ठीक। चलो अब अपन ने क्या करा कि अपन ने मान लिया, इमेज करा, और अपन क्या निकाल रहे हैं कि ये तीनों प्रतिरोध जोड़े हैं, तो प्रतिरोध जोड़ने पर अपने को प्रतिरोध जोड़ने पर इस क्रम में ज़्यादा प्रतिरोध बनेगा तो कम बनेगा, मतलब प्रतिरोध बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा, ये क्रम जोड़ने से फायदा क्या नुकसान क्या, ठीक है। चलो अपन ने मान लिया कि इस तीनों को जब जोड़ा अपन ने, उसका एक प्रतिरोध बन गया R, मतलब परिणामी प्रतिरोध, मतलब तुल्य प्रतिरोध पूरा मिल गया, धारा तो ये सोचते ना कि एक ही बना हुआ, उसका तुल्य प्रतिरोध बन गया R, ठीक है। R बन गया, विभवांतर भी दिया है, धारा आई जा रही है, तो एक बार फिर सूत्र लगाएंगे ये वाला, ठीक है। तो अपन ने मान लिया इसका परिणामी प्रतिरोध या तुल्य प्रतिरोध R है, तो फिर वही सूत्र R = V/I, यहाँ से फिर V निकालना, सब जगह V निकालना होगा, V = RI, इसको रखना समीकरण 1 यहाँ पर, ठीक है। दो समीकरण 1 लिख दी, V की जगह RI,
आई से आई खत्म, खड़िया कर बैठाओ इसे, आर बराबर R1 प्लस R2 प्लस R, ये सूत्र आएंगे। अब ये सूत्र को देख के बताओ कि क्या होगा। अगर आप श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जोड़ दोगे तो प्रतिरोध मिल के बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा, मतलब रुकावट ज़्यादा हो गई कि कम हो गई, रुकावट ज़्यादा या कम। तो कर लेते हैं अपन, मान लो कि 2 मतलब 2 ओम मात्रा के 2 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ दिए तो टोटल कितना हो जाएगा। तो इस सूत्र से निकलेंगे टोटल 6 ओम। इसका मतलब प्रतिरोध श्रेणी क्रम में बढ़ जाता है। अगर आपके 2 के ओम के हैं प्रतिरोध तो दिक्कत नहीं, 3 लगा दो 6 चाहिए, 10 ओम चाहिए तो 5 लगा दो, 10 ओम चाहिए तो 5 लगा दो, मतलब श्रेणी क्रम में प्रतिरोध क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, बढ़ जाता है। एक चीज़ समझ में, तो पूरा क्वेश्चन अभी वापस होता हूँ, अगर आया तो पर 4 या 5 नंबर में आएगा। और जो ऑब्जेक्टिव बनते हैं वो क्या क्या, पहली चीज, जब श्रेणी क्रम में कोई उपकरण जुड़ा होता है, श्रेणी क्रम में भले प्रतिरोध हो, संधारित्र हो, कुछ भी हो, तो धारा समान जाती है, मतलब आवेश धारा समान जाती है, इमेज कर लो, धारा समान जाती है, लेकिन इनका विभवांतर सबका क्या होता है, अलग अलग। विभवांतर सब में अलग अलग होता है, हो गया। और जब इसको जोड़ देते हैं तो उसका कुल प्रतिरोध अधिक हो जाता है, मतलब श्रेणी क्रम में प्रतिरोध अधिक हो जाता है। ठीक, अधिक हो जाता है। चलो, इसका उपयोग क्या, तो आपको बता दो, इसका उपयोग इसको इंग्लिश में बोलते हैं सीरीज। तो अभी दिवाली पे अपन बोलते हैं सीरीज लगा रखी। तो सीरीज का मतलब ये होता है कि जो आप बल्ब लगाते हैं ना, वो सब सीरीजों में लगे रहते हैं, ऐसे सीरीज लगते रहती। तो जो आप वोल्टेज देते हो 230 का, तो वो 230 का वोल्टेज सब जगह बढ़ जाता है। ठीक है, 230 का थोड़ा सब ले लेते, थोड़ा सब ले लेते तो जलते रहते। अगर आप हटा के एक बल्ब को लगा तो 230 में बूम फूट जाएगा। क्यों फूट जाएगा, क्योंकि इतना बड़न, मतलब इतना वोल्टेज ले नहीं सकता है। तो सीरीज में लगाने से क्या हो जाता है, वो वोल्टेज सब जगह बढ़ जाता है। तो वो सीरीज में ऐसे होता है, वो फिर वो उसमें गड़बड़ ये भी रहती है कि एक आध बल्ब खराब हो जाता है तो फिर पूरी सीरीज नहीं जलती, तो फिर वो बल्ब को फोड़ के तार चिपकाना पड़ता है। फिर वही बताएंगे, अलग प्रकार की सीरीज भी आती है। चलो, तो कुल मिलाकर सीरीज जो आती है, जो बल्बों की सीरीज मतलब दीवार पे लगती है छोटे छोटे बल्बों की, वो सीरीज में लगाते हैं, सीरीज में श्रेणी क्रम में लगाते हैं। बल्ब खुद एक प्रतिरोध भी है, तो वो क्या करता है, वोल्टेज को बांट लेता है। तो देखो, वोल्टेज का ध्यान रखें, इस सीरीज में वोल्टेज बढ़ जाता है। तो अपने को शुरुआत वोल्टेज से करें। अब इसको पूरा फाइनली बता रहा हूँ, पूरा शानदार चित्र सब सही। ठीक है, ऑब्जेक्टिव लिख रहा हूँ, देखना पूरा वापस समझ लो। चलो जरूर समझो। प्रतिरोध का श्रेणी क्रम है। प्रतिरोध का श्रेणी क्रम है इस प्रकार के संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध के दूसरे सिरे को अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ो, तथा प्रथम प्रतिरोध के पहले सिरे और अंतिम प्रतिरोध के दूसरे सिरे के बीच एक सेल जोड़ते हैं। ठीक, ये अपने चित्र बना दिया। जैसे ही आप ये श्रेणी क्रम में जोड़ोगे उसको ए और 2 बिंदु के बीच, तो धारा समान। मैं फिर बता दूं, धारा का थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि धन से निकलती है धारा, और इसको लग रहा है कि तीनों एक ही, ठीक, एक ही। तो ये यहाँ से बाहर ही इतनी निकलेगी कि जितना प्रतिरोध होगा उसके हिसाब से, मतलब ज़्यादा प्रतिरोध कम लिखूँगा, तीनों मिला कम प्रतिरोध मतलब ज़्यादा लिखूँगा, फिर उसके साथ बाहर निकली और तीनों में हो, तीनों को एक मान के चलती है। ये तारों का मतलब नहीं मिला, तो प्रतिरोध ही पूरी, ठीक, तो एक मान के चलते, तीनों में एक जैसी धारा जाएगी और इधर आएगी। ठीक है, लेकिन विभवांतर अलग अलग हो जाएगा, प्रतिरोध के हिसाब से विभवांतर हो जाएगा। ठीक है, चलो इसमें विभवांतर अपन मान लो, इसमें V1, इसका V2 बढ़ जाएगा, तो V3 श्रेणी क्रम में विभवांतर बढ़ जाता है। 10 लगाया तो थोड़ा सब ले लेंगे, पूरा 10 हो जाएगा। ठीक है, चलो माना 3 प्रतिरोध R1 R2 को 2 बिंदुओं के A और B के बीच श्रेणी क्रम में लगाया गया है। इनमें प्रवाहित धारा का मान I है, तथा विभवांतर क्रमशः V1 V2 V3। ये माना मुझे थोड़ी सी मन से लिखना पड़ती है, ये विशेष लाइन है। चूँकि श्रेणी क्रम में प्रवाहित धारा समान होती है तथा विभवांतर अलग अलग होता है, विभवांतर अलग अलग होता है, इसलिए शुरुआत कुल विभवांतर। ठीक, कुल विभवांतर V1 V2 V3। अब यहाँ पर V का मान, तो V का मान ओम नियम से, प्रतिरोध है ना, तो ओम नियम से, ओम नियम से V बराबर O, R बराबर V अपॉन I। V निकालना है यहाँ से, इधर गुणो V बराबर R। ये लिखना पड़ेगा बड़ा साइड। चलो इस पे मत लिखना, नहीं तो यही डेरिवेशन पूरा हो जाएगा, यहाँ नहीं लिखना। V1 V2 V3 की जगह हो RI 1
2 आर पी लिखा बल टू दिन आई पी करंट लिखा वह धारा समान सब को समान। चलो कॉमन ले लो आई समीकरण 1। चलो अपन मान लिया इस पूरे का प्रतिरोध 1 मान लिया तो माना पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध R तो वही ओम नियम से फिर विभव निकालना R बराबर VR इधर पुनः V बराबर अरे R I इसको कहाँ रखना है समीकरण 1 या तो समीकरण 1 पूरी लिख रहा हूँ वापस। ठीक इस V की जगह इस V की जगह R ये हो गया। यहाँ पर मैं ये हो गया ब्रो यहाँ पर मैं डॉट लिखूँगा और ये पूरा डॉट बता दूँ क्या लिखूँगा। पहली चीज़ ये विशेष इस श्रेणी क्रम में प्रवाहित धारा का मान समान होता है विभवांतर अलग अलग होता है। ठीक है ये एक विशेष। दूसरा डॉट कि जब श्रेणी क्रम में प्रतिरोध को जोड़ते हैं तो हमेशा तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाते हैं बढ़ जाता है तुल्य प्रतिरोध बढ़ जाता है। ठीक है ये 2 ऑब्जेक्टिव लिखूँगा लिख देते हैं। छोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो प्रतिरोध का समांतर क्रम या पार्श्व क्रम संयोजन से आप क्या समझते हैं। इसके लिए तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो या R1 R2 R3 3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। इसके लिए तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। मतलब एक तो प्रतिरोध को अपन श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं मैंने बता दिया कैसे। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है। अब समांतर क्रम में कैसे जोड़ेंगे और क्या होगा देखो। तो समांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं जैसे प्रतिरोध है ये मैंने बता दिया कैसे प्रतिरोध है मतलब उसका चित्र ही पहुँचा दूंगा मैं। ये 3 प्रतिरोध ले लिए मैं। इन 3 प्रतिरोधों को उनके जो शुरू वाले सिरे मतलब पहले सिरे को एक बिंदु से जोड़ देते हैं मतलब तारणों एक बिंदु से और दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु जोड़ देते हैं और इन 2 बिंदुओं के बीच एक सेल लगा देते हैं। ये श्रेणी क्रम हो गया समांतर क्रम हो गया। R1 R2 R3 विभव भी 10 वोल्ट 15 वोल्ट जो भी है सेल लगा रखा। ठीक है चलो ये R1 R2 R3 मतलब प्रतिरोध अलग अलग है कोई 10 ओम का 20 ओम का 50 ओम का अलग अलग है। ठीक है चलो अब ये तो समझ में आएगा जोड़ते कैसे। प्रत्येक का पहला सिरा एक बिंदु से और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से दोनों के बीच एक सेल। अब होगा क्या इसमें। ठीक है धारा का बंटवारा कैसे होगा विभव का कैसे होगा। तो देखो जैसे ये विभव है चूँकि ये जो विभव है वो केवल 2 बिंदु पर लगा रखा अपन ने अरे यूँ तो ये तो क्लियर है कि विभव केवल यहाँ पर लगा हुआ है विभवांतर। तो विभवांतर तो सबका एक सरीका होगा सबका एक जैसा बिल्कुल और धारा अलग अलग होगी। देखो कैसे अलग अलग होगी। ठीक है जैसे यहाँ पर धारा निकली 20 एम्पियर की 20 एम्पियर तो बहुत हो गई यार 8 एम्पियर की बनी 8 एम्पियर की निकली। ठीक है 8 एम्पियर की धारा निकली यहाँ पहुँची। अब इसके पास यहाँ तो देखो टारगेट इसका हमेशा धारा का ये रहता है कि यहाँ घूम फिर के यहाँ पहुँच जाऊँ मैं तो वापस। ठीक है टारगेट उसका यही रहता है कि यार मेरे को यहाँ जाना है वापस। ठीक ये इसको खींचता है। ठीक है तो ये धारा जाएगी तो इसके पास 3 मार्ग है 1 2 3 पूरी 8 को ही पहुँचना है वापस। वो 8 को ही पहुँचेगी मैं बता दूँ मैं कैसे क्या 8 ही पहुँचेगी। तो इसके पास 3 मार्ग 1 2 3। तो इस 3 मार्ग में क्या करेगी वो कि जिसके पास कम प्रतिरोध होगा कम वहाँ से वो ज़्यादा मात्रा में निकलेगी। जिसके पास प्रतिरोध थोड़ा ज़्यादा होगा उसमें थोड़ी कम और बहुत ज़्यादा प्रतिरोध होगा उसमें थोड़ी कम। मतलब वो अपने आप को कैसे एडजस्ट करेगी ज़्यादा प्रतिरोध वाले के पास कम जाएगी कम वाले के पास थोड़ी सी ज़्यादा और कम होगा तो ज़्यादा। मतलब प्रतिरोध के अनुसार काम करेगी। रुकावट जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ कम जाएगी। जैसे मान लो कि यार इसका प्रतिरोध कम है तो यहाँ पर चलो मान लो 5 एम्पियर चली गई
इसका प्रतिरोध थोड़ा सा ज़्यादा है, तो मान लो कि यार 2 एम्पियर गई, ये तो बहुत ज़्यादा था, बोले 1 एम्पियर गई, लेकिन पहुँचेगी पूरी भीड़, वापस मिलके 8 बनेगी और पहुँचना उसका रास्ता यही है। ख़त्म क्या होता है मैं सब बता दूंगा कि यार सर जब पहुँची पूरी तो ख़त्म क्या हुआ, तो सब ख़त्म भी क्या होगा बता दूंगा। लेकिन ये 8 एम्पियर पूरी यहाँ पहुँचेगी, लेकिन वो डिवाइड हो जाएगी उसके बाद 3 रास्ते, तो कम ज़्यादा ज़्यादा, ठीक है। जैसे वो कभी आप खेत में पानी दे रहे हो, तो अगर एक पानी का रास्ता है और 3-4 जगह फैलाना है उसको, तो जहाँ पर रुकावट ज़्यादा होगी तो वहाँ से पानी कम जाएगा, जहाँ कम होगी वहाँ बहुत सारा निकल जाएगा। बस श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में धारा बढ़ जाती है, क्योंकि उसके पास मार्ग है जाने का, जहाँ प्रतिरोध कम है वहाँ ज़्यादा चले जाएगी, जहाँ ज़्यादा है वहाँ कम चले जाएगी। और श्रेणी क्रम में गड़बड़ क्या थी कि भैया रास्ता भी एक है, तो सबको मिलके मतलब मिलके ही समस्या है, ये पूरी समस्या एक साथ है, तो इसको ये पूरी एक साथ जाके मैं पूरी कर दी, ठीक है। तो बात क्लियर हो गई ये चीज़ कि इसमें धारा एक तरीके जाना मजबूरी है, ठीक है, और इसमें मार्ग के अनुसार धारा अलग अलग जाएगी, I1, I2, I3। और विभवांतर बेटा 2 बिंदुओं का जैसे यहाँ लगा रखा है श्रेणी क्रम में, तो इसका विभव सभी काम इसमें काम करेंगे, याद करो, विभव अधिक विभव से कम विभव की ओर। तो विभवांतर तो हमेशा इन दोनों का एक ही रहेगा, क्योंकि एक ही बिंदु से जुड़े, मतलब ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है, तो ये काउंट ही होगा, ठीक है। बटेगा नहीं, बटेगा कहाँ से, अलग अलग होगा ही नहीं। चलो अब इसका सार, पहले परिभाषा, समांतर क्रम बेटा, इस प्रकार के संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध के पहले सिरे को एक बिंदु जोड़ते हैं, प्रत्येक प्रतिरोध के पहले सिरे को एक बिंदु जोड़ते हैं और दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु जोड़ते हैं। इस प्रकार के संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध के पहले सिरे को एक बिंदु से दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु जोड़ते हैं तथा इन दोनों बिंदुओं के बीच एक सेल जोड़ देते हैं। परिभाषा खत्म। याद रखने की चीज़, अब क्या भैया, जब आप समांतर क्रम में कोई सी भी चीज़ जोड़ते हो तो समांतर क्रम में सबको विभवांतर सेम मिलता है, लेकिन धारा प्रतिरोध के अनुसार अलग अलग जाती है, धारा अलग अलग जाती है प्रतिरोध के अनुसार, ठीक है। चलो ये अपने को क्लियर हुआ। अब इसका डेरिवेशन, तो अपन ने मान लिया, माना ए और बी 2 बिंदुओं के बीच R1, R2, R3 3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, माना मानिए बेटा, प्रत्येक पर इनका विभवांतर, दोनों बिंदुओं का विभवांतर V है और विद्युत धारा क्रमशः I1, I2, I3 मतलब अलग अलग है। तो जो अलग अलग है अपन वहाँ से ही शुरू करते हैं सूत्र। तो कुल धारा मतलब ये कुल धारा मतलब I, ठीक है, I 3 भागों में बढ़ गए, I1, I2, ID3, I1, I2, I3। सूत्र वही, R बराबर V/I। I निकाल लो, I का खेल है इसमें पूरा हो, इसको यहाँ इसको यहाँ, चलो I बराबर V/R, V/R, V/R। चलो ये अलग अलग है और प्रतिरोध अलग अलग है, विभवांतर V इनका एक होता है, ठीक है। चलो I बराबर V, समीकरण 1। चलो अपन मान लो कि इस पूरे का प्रतिरोध अपन ने एक ही मान लिया, R मान लिया हो बेटा, मान लिया। तो प्रतिरोध क्या होगा, तीनों मिलके एक साथ काम करेंगे कि कम करेंगे, ये डिसाइड होगा, ठीक है, अब डिसाइड होगा, ठीक है। चलो अपन इसका परिणामी प्रतिरोध मान लिया R है, तो वापस सूत्र ये लगाना, R बराबर V/I ओम नियम से, इसको ना तो इसको यहाँ इसको बेटा I बराबर V/R। इसको समीकरण 1 में नाम एक में रखेंगे मान, ठीक है, इस पूरे को यहाँ रखा, तो देखो I बराबर V, I बराबर इस I की जगह V/R, V 1/R1 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक। इसको आप उल्टा नहीं कर सकते, उल्टा करने के लिए मतलब व्युत्क्रम करने के लिए आपको लघुत्तम लेना पड़ता है, ऐसा कैसे ही आएगा। चलो ये इसका फाइनली आ गया। तो क्या हुआ, क्या इस पूरे को एक ही मानने पर प्रतिरोध बढ़ा के कम हुआ? तो चलो एक सूत्र लगा, मतलब एक सवाल करके देख लेते। 3 ओम के 3 प्रतिरोध समान वाले लेंगे, ठीक है। चलो करके देखते हैं। 1/3 लघुत्तम 3, 1 धन 1 धन 1, 3/3
1/1 व्युत्क्रम करोगे तो भी R बराबर 1 ओम। मतलब क्या करा कि भैया 3 ओम के 3 प्रतिरोध लगाए और फाइनली जो इनका प्रतिरोध बना वो 1 ओम बना। मतलब बहुत कम, अरे बहुत कम। तो बोले सर फ़ायदा क्या, 1 ओम का ही चाहिए तो 1 ओम का ही लगा देते। अरे लेकिन आपको एक चीज़ अच्छी लगी कि यार भैया अगर कोई सी ऐसी चीज़ कि जिसका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा हो तो उनको श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में जोड़ दो तो खुद जो प्रतिरोध कर लेंगे वो कम कर लेंगे। इसके बारे में अपन आगे डिस्कस करेंगे, अभी कंफ्यूज मत हो, ठीक है। लेकिन अपने को फाइनली क्या मानना पड़ गया कि भैया अगर समांतर क्रम में जोड़ते हो तो प्रतिरोध बढ़ जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ते हो तो समांतर क्रम में जोड़ते हो तो प्रतिरोध कम हो जाता है, प्रतिरोध रुकावट कम हो जाती है। और अगर समांतर श्रेणी क्रम में जोड़ते हो तो प्रतिरोध वो क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, ठीक है, बढ़ा देते हैं। चलो अब इसको मैं पूरा फाइनली बता रहा हूँ समझाते हुए और लिखवाने वाला। छोड़ा पहले परिभाषा, प्रतिरोध का समांतर या समांतर क्रम संयोजन क्या। इस प्रकार के संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध के प्रथम सिरे को एक बिंदु से तथा दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु जोड़ते हैं तथा दोनों बिंदुओं के बीच एक सेल जोड़ते हैं, ठीक है। चलो अपन ने मान लिया R1 R2 R3 3 प्रतिरोधों को 2 बिंदुओं के बीच समांतर क्रम में जोड़ा गया है। प्रत्येक पर विभव V है, ठीक है, सब पर विभव, क्योंकि 2 बिंदु है बस, इनके बीच में बैठे हुए। चलो धारा अलग अलग है, धन से निकलेगी धारा और वापस इधर ही आ जाएगी, ठीक है। आई है तो आई आएगी, बस ये बढ़ जाएगी 3 भागों में, I1 I2 I3 अलग अलग धारा जाएगी, ठीक है। यहाँ भी चिन्ह बना देना, ये आके ने। चलो तो कुल धारा, ये विशेष समांतर क्रम में विभवांतर अलग अलग होता है लेकिन विभवांतर समान होता है और धारा अलग अलग होती है, इसलिए शुरुआत कुल धारा से। ये एक विशेष लाइन होती है जो दोनों डेरिवेशन में काम आती है। I1 + I2 + I3 ओम नियम से R बराबर V/I, वही सूत्र, इसको यहाँ और इसको यहाँ, I बराबर V/R रख दो, यहाँ नहीं रखना बेटा, इन तीनों जगह V/R V/R V/R, ठीक है। 1 2 3 विभव समान होता है इसलिए विभव या विभवांतर वो कवई विभार लोगे तो यहाँ 1/R1 1 बच्चा का बेटा, भार लेते तो 1 लिखते हैं, ठीक है। नहीं तो ये ऐसे क्या लिखोगे, बोले सर ये ले तो लिया, ये इसको नीचे कैसे लिखोगे, तो 1/, लिखते हो बेटा, 1/R2 + 1/, समीकरण 1। चलो माना इस पूरे को 1 हो, माना तुल्य प्रतिरोध R है, तो ओम नियम से वापस, ओम नियम से R बराबर V/I, इसको यहाँ और इसको यहाँ, ठीक। चलो इसको यहाँ और इसको यहाँ, I बराबर V/R कहाँ रखना, समीकरण 1 में। चलो समीकरण 1 फिर से लिख रहा हूँ, I की जगह V/R, I की जगह V/R, इस I की जगह, ये अपनी जगह पर, R। चलो ये सूत्र आ गया, ठीक। चलो जो ऑब्जेक्टिव बनेगा वो बता दूँ। एक तो यही समांतर क्रम में विभवांतर समान तथा धारा अलग अलग होती है। दूसरी चीज़ क्या कि समांतर क्रम में अगर प्रतिरोध जोड़ा है तो तुल्य प्रतिरोध कम होता है, इसको याद रखना, ये सूत्र है। अब हुआ क्या था कि लास्ट ईयर के पहले ही ये R1 R2 R3 3 प्रतिरोध का ये क्वेश्चन आया और उसमें छोटे R1 मतलब स्मॉल R1 R2 दे रखे थे, स्मॉल R1 R2 R3। अब एक बालक ने पूरा डेरिवेशन कर दिया लेकिन वो स्मॉल से नहीं कर दिया, उन्हें कैपिटल से कर दिया, तो नंबर कटे, एक ही नंबर कटा था। लेकिन जो दे रखे उसके हिसाब से आप प्रतिरोध ले लेना, ठीक है, जो दे रखे वो, ठीक। ऊपर वाला आया तो कुछ भी ले लेना। चलो मैं डॉट लिखूँगा, उसके बाद ही आप उतारना है इसको, मतलब स्क्रीन शॉट लेना। चलो बेटा
समांतर क्रम में विभवांतर समान तथा धारा अलग अलग होती है, ये तो इसमें से ही है। प्रतिरोध के समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध कम हो जाता है, ये अपन ने करके बताया। ये एक विशेष घरों में विद्युत उपकरण, घरों के बल्ब, ट्यूबलाइट, टीवी, ये सब समांतर क्रम में लगे रहते हैं, समांतर क्रम में लगे रहते हैं। अब ये थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो, मैं समझाता हूँ, ये बहुत विशेष समांतर क्रम में लगे रहते अपने घरों में जितने भी उपकरण हैं। स्क्रीनशॉट ले लो पहले। चलो बेटा थोड़ा सा समझाता हूँ बेटा। पहले चीज़ बता दूँ कि अपने जो घरों में उपकरण लगे रहते हैं, बल्ब, टीवी, सब लगे रहते हैं समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में कैसा? ऐसा कि जैसे बल्ब, टीवी, पंखा, ये सबका एक एक तार एक बिंदु से जुड़ता है और दूसरा तार दूसरे बिंदु से जुड़ता है, और उन दो बिंदु को अपन सेल दे देते हैं। तो यहाँ सेल नहीं, वहाँ से जो एमपीबी से सप्लाई आ रही है, थंबों से आ रही है, वहाँ से देते हैं, ठीक है। तो पहले इसको समझ लो, ठीक है, ये मत देखना भी कुछ भी। जैसे अपने घरों में जो होता है ना, वो ऐसा होता है। ये पोल समझ ना, सिंपल सा, ये दो तार आ रहे हैं, एक करंट वाला रहता है, एक करंट वाला नहीं रहता है, ठीक है। काला वाला करंट वाला, ये वाला नहीं है। ये मीटर जो आते से मीटर में आती, पहले सप्लाई मीटर में आती है, ठीक है, सप्लाई में। फिर अपन अंदर घर के अंदर ये मीटर में हो, मीटर से फिर दो तार आते हैं। ये अपना स्विच बोर्ड, कोई सा भी कमरे का स्विच बोर्ड, तो स्विच बोर्ड से ये दो तार ले जाते हैं, देखो दो तार स्विच बोर्ड से, वो कोई के अंडरग्राउंड होते हैं, कोई की पाइप से लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ एक बल्ब लगा है, एक पंखा लगा है, बल्ब लगा है, ट्यूबलाइट लगा है। मतलब होता क्या है इसमें कि जो इसके एक एक तार है, ये नीले नीले वाले, सब नीले नीले वाले तार, मतलब इसका दूसरा सिरा, इसका दूसरा सिरा, इसका दूसरा सिरा, वो एक बिंदु जोड़ देते हैं अंदर ही अंदर इससे, और काले काले तार वो सब एक बिंदु जोड़ देते हैं, ठीक। मतलब इसको यहाँ शो कर रखा है, लेकिन अगर इसको सोचे तो अपन यूँ है, ठीक है। तो कुछ नहीं, आपको परिभाषा समझना है, बाकी मतलब ये सतर के ऐसा ही डायग्राम चाहिए। इनका मतलब ये है कि भैया आपने क्या करा है कि सबके एक एक बिंदु, मतलब सबके एक एक सिरे आपके स्विच बोर्ड पर डाल रखे, सबके एक एक सिरे। ऐसा नहीं कर रखा है, कैसा नहीं कर रखा है, मतलब यहाँ से काला तार निकला स्विच बोर्ड से, ठीक, और यहाँ बल्ब लगा दिया, यहाँ पंखा लगा दिया, यहाँ पर ट्यूबलाइट लगा दी, बल्ब, पंखा, ट्यूबलाइट, और यहाँ से ले गए, बस ऐसा नहीं ले गए। देखना आप जितने भी तार निकलेंगे सब स्विच बोर्ड से ही निकलेंगे, सब दो तार निकलेंगे स्विच बोर्ड से ही, ठीक। तो ये जो लगे हैं, ये काय में लगे अपने घरों का, सब समांतर क्रम में लगे। श्रेणी क्रम में लगता तो ऐसा लगता, बस, ठीक। तो ये सबको एक से जोड़ रहे हैं। अब वो एकदम क्लियर नहीं होता, लेकिन अभी ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, समांतर क्रम में लगे हैं, उसका एक सबसे बड़ा चीज़ बता दूं कि समांतर क्रम में लगे हैं इसलिए सबका विभवांतर सेम रहता है। अब सबसे विशेष चीज़ समझ लो, अपन बल्ब के पास हाथ लगाओगे तो भी 230 का झटका लगेगा। टीवी में सप्लाई लगा रहे हो उसके पहले अगर हाथ लगाओगे तो 230 का झटका, क्योंकि विभवांतर समांतर क्रम में सब पर सेम मिलेगा, सब पर समान वोल्टेज मिलेगा। तो अपने जितने भी उपकरण हैं देखना, उसमें V बराबर 230 लिखा हुआ आएगा, वोल्ट, ठीक है, वोल्ट। फिर बोले सर वो कभी कभी ये भी लिखा 10 वाट, और अपनी मोटर, पानी की मोटर 746 वाट, मतलब 2 हार्स पावर की, और बल्ब बोलो, बल्ब सॉरी वो प्रेस ज़्यादा वाट की, पंखे ज़्यादा वाट के। तो ये वाट क्या, ये वाट क्या, वोल्ट समझ में आ गया? बोले सर W भी लिखा रहता है। तो बस अगला वीडियो जो अपन है ना, वो यही समझेंगे कि अपने घरों में सब जगह पर 230 वोल्ट आता है सब उपकरण में, लेकिन ये जो है वाट क्या होता है, ये क्या बल्ब होता है, किस हिसाब से बिजली का खर्चा होता है, बिजली का बिल किस हिसाब से बनाते हैं, अगला वीडियो अपना पूरा यही रहेगा। आपके ही कोर्स में है कि बिजली का जो बिल बनता है वो कितना बल्ब कितनी देर जलाने के लिए, कितना पंखा कितना वाट का कितनी देर जलाने पर, कितनी पानी की मोटर चलाने पर कितना बिल बन सकता है, अपन वही डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, इस पूरे का साल इतना से याद रखो। अब याद ज़्यादा डीप में नहीं गया ना, वो इतना से याद रखो। क्या याद रखो कि भैया हमारे घरों में विद्युत उपकरण काय में लगे रहते हैं, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में विभवांतर सब जगह समान समान मिलता है, ठीक है। इतना से याद रखो, इसका बाकी तो करते